कबीर दास जी कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कबीर साहब जी कहते हैं कि साधु के दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। उस समय अगर सूली पर टांगने की सजा भी मिले तो वह भी एक छोटे से कांटे की चुभन का आभास मात्र देकर टल जाती है। अपने सच्चे भक्त के साथ साथ पीछे परमात्मा रहता है। संत जो करते हैं सच्चा कार्य करते हैं, यानी सही कार्य करते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करते। चारों युगों में प्रमाण रहा है कि संत सही क्रिया करते हैं, भलाई के शुभ कर्म करते हैं। अंत में कबीर साहब जी कहते हैं, जो इंसान भक्ति में लीन होकर अपने कार्य करता है तो उसके साथ परमात्मा सदैव खड़े रहते हैं। तो चलिए संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनते हैं। इतना लावे देरी, साच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के मैं, चर्चा सुनिए उस तत्व ज्ञान की। सुन के सत्संग जागी नात तू पूछ सवान की। प्रथम जाना सत्संग के मैं, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की। और सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवान की। तीर्थ व्रत ये पितृ पूजा को ना किसे काम की। लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत और पितृ पूजा ये को ना किसे काम की। ये लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत सुनना मन शैतान की, यो चौकस घाल घेरी। सच कहूँ ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी। सच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। काल लोक में कष्ट उठावे, ये कोना तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तणरी ताना। काल लोक में कष्ट उठावे, यो कोना तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तणरी ताना। जाप अजप्पा मिल जावे फिर, ये सुमरण में मन लाना। सार शब्द तेरे काटे फंदन, आकाश से उड़ जाना। जाप अजप्पा मिल जावे तब, ये सुमरण में मन लाना। सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। त्रिकुटी में आना है सुरता, तो मत ना भटके बेरी। सच कहूँ ना झूठ रती भर, तो बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी। सच कहूँ ना झूठ रती भर, तो बात मान ले मेरी। त्रिकुटी में जाके सुरता, वहाँ चारों ओर लखावे। शब्द गुरु फिर प्रगट होवे, उसते ब्याह करवावे। त्रिकुटी में जाके सुरता, वहाँ चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहाँ प्रगट होवे, उसते ब्याह करवावे। नूरी रूप गुरु का होके तेरे अग अग जावे। सतलोक में सेज बिछी तेरे चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे, सुरता हो आनंद काया तेरी। सच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी। सच कहूँ ना झूठ रती भर,
बात मान ले मेरी। सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे। अगम लोक और अलख लोक के वहां दिख सभी नजारे। सतलोक में जाके सुरता जब निरंजन विष्णु सारे। तब निरंजन विष्णु में समाई। तब विष्णु अस बोल्या भाई। कह विष्णु मौसम को आही। चार पदार्थ हमसे पाई। काम मोक्ष धर्मार्थ माही। चाहे जौन देऊ मैं ताही। कहते हैं चार मुक्ति है मेरे पास और चार पदार्थ हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष में जिसको दे दूं मेरे से बड़ा कोई नहीं और ज्योत निरंजन से ऊपर कोई प्रभु नहीं है। अब विष्णु जी भी अंग्रेजी बोलने लग गया तो परमात्मा ने सोचा ये तो इसमें भी काल बोल गया। कई भी यू काल प्रवेश कर गया, इसकी बुद्धि बदल दी पौड़ी आत्मा की। उसके बाद परमात्मा कहां पहुंचे? शिव जी के पास। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव। सो हम नाम दिया शंकर को वो करे हमारी सेवे। कबीर परमात्मा कहते हैं कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। ये सोहम मंत्र इस पृथ्वी में किसी शास्त्र में नहीं था। तो परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए। सार शब्द हम गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी। पीछे सोहम भेद बिचारी। सार शब्द पाया जद लोई। आवागमन बौर ना होई। श्री राम नामदेव जी पहले ओम नाम जपते थे, फिर परमात्मा उनको मिले आकर के ऐसे ही गुप्त रूप अन्य रूप बना के फिर उनको सारी विधि बताई। फिर वो सोहम नाम भी साथ में प्राप्त किया। उसके बाद कहते हैं जब सार शब्द हमने उनको दिया तो नामदेव जी मुक्त हुए। जबकि पहले ओम नाम के जाप से भी बहुत सिद्धियां थी। मंदिर भी फेर दिया था, पत्थर को दूध भी पिला दिया था, लेकिन नामदेव की मुक्ति नहीं थी जब तक ये सार शब्द नहीं मिलता। अब पुण्यात्माओं यो ज्ञान इतना उलझ पुलझ हो गया कि अब ऐसा बताया जाए तो आम आदमी को स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि वो निराधार ज्ञान हमने लोक वेद गणा सुन रखा है। तो हम क्या बताते हैं? फिर हम शेष नाग के पास भी गया। फिर हम शेष नाग के पास भी गए, उसको भी समझाया, लेकिन शेष नाग ने भी नहीं मानी बात। तब पुन नाग लोक चल गयो ता से कहू कुछ कहबे लेवो। पुरुष भेद को जानत नाही। लागे सभी काल की छाही। परमात्मा के बारे में कोई नहीं जानता धर्मदास। सब काल के जाल में काल के आधार पर आधारित है। राखनहारा और चिन्हो भाई। यम सो तो को ले छुड़ाई। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जे ध्यावे। वेद जाको गुण नित दिन गावे। जोई पुरुष कहो राखनहारा। सोई तुमको लेकर है गारा। जिसको तुम कहते हो ना ये हमारा भगवान है, वही तुम्हें मार रहा है। परमात्मा बता रहे हैं। शेष खान विष तेज स्वभावु। वचन प्रति हृदय नहीं आओ। अब शेष नाग के कहते ज्यादा ही वो विष का दबाव था, उसने एक नहीं मानी। सुनो धर्मनी सुलक्षण नागर। सुनो सुलक्षण धर्मनी नागर। तब हम चल आए भवसागर। उसके बाद फिर हम नीचे आ गए इस पृथ्वी लोक पे आए। तब मृतमंडल माही। जीव पुरुष कोई देखा नाही। पुरुष जीव कोई देखा नाही। यहाँ कर देखा कोई परमात्मा को जानने वाला, पूर्ण परमात्मा के विषय में जानने वाला कोई पृथ्वी पर व्यक्ति नहीं है। किसको कहिए पुरुष उपदेशा। सो तो अधिक यम का भेसा। जो घातकता को विश्वासा। जो रख सकता ही बोलने उदासा। जो घातक है, जो खा रहा है, जो मार रहा है, गधे कुत्ते बना रहा है, कोई बेटा मार रहा है, किसी की बेटी मार रहा है, किसी पुत्र मार रहा है, उसके ऊपर तुम विश्वास किए बैठे हो। और जो रक्षक है उसका विश्वास तुम्हें नहीं हो रहा।
ताही जपे सोई घर धर खाई, तब हम सबद चेत चित आई। जीव मोह वस चीने नाही, तब अस भाव उपजा ही माही। परमात्मा कहते हैं धर्मदास, एक बार तो मेरे मन में ऐसा आया कि इस 21 ब्रह्मांड में आग लगा दूं और इन सब जीवों को ले चलूं, लेकिन फिर अपना ही वचन याद आ जाता है कि ये फिर फाउल पॉइंट है। अब देखो ये मोह ममता में, ये नकली मोह ममता में फंसा के ये भोली आत्मा मुझे पहचान नहीं रही है, और इसने इतना दबाव दे रखा है पुण्य आत्माओं को, इनको नकली लालच लोभ दे रखा झूठा, और इसमें ये मुझे पहचान नहीं पा रहे। तो इस प्रकार मन में आया कि इसको आग लगा दूं सारे, लेकिन फिर मन में आता है कि नहीं, ये मेरा ही वचन भंग होता है। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब मैं यहां पर आया तो मुझे कोई भी परमात्मा के विषय में जानने वाला प्राणी नहीं मिला। तो क्या बताते हैं, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला, वो मर्म भेद ना पाया। मेरे साधो भाई मुझे सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पर जटा हाथ में खप्पर ये घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया। विषय वासना के वश होकर अपना योग नसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्यारा धर्म बनाया, इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्यारा धर्म बनाया। तरतरिया संग फिरा वर्मता लिंग और मूछे कटाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का मर्म ना पाया, कह कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का भेद न पाया। जिसने पा गया भेद भूल का वो गर्भवास नहीं आया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। तो क्या बताते हैं धर्मदास, जब मैं यहाँ आया तो मुझे कोई भी जीव परमेश्वर के विषय में जानने वाला नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जिनको तुम पूर्ण प्रभु मानते हो,
इनको भी कोई तत्व ज्ञान नहीं था, और न ही मोहम्मद जैसे साधकों को और न ही मच्छंदर जैसे नाथों को भी कोई ज्ञान नहीं था। और जिसको ये तत्व ज्ञान हो गया फिर वो जन्म मृत्यु में नहीं आता। पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में कहा है, श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जिसको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा, अर्थात जो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा। और मैं जो संकेत कर रहा हूं गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 34 में कि परमात्म तत्व के बारे में किसी तत्व ज्ञान दर्शी संत से पूछो, फिर वो जैसे विधि बतावे फिर वैसे भक्ति करो। कहते हैं फिर वो ऐसे इस मेरी बात पर आधारित होकर इस ज्ञान को जो परख लेगा, समझ लेगा, किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेगा और वो उस परमात्मा को जान लेगा, फिर वो जरा और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। वो फिर यहां संसार में नहीं रहेगा। यही परमात्मा कहते हैं कि जिनको इस भूल का भेद मिल गया कि हम कैसे चक्कर में पड़े हुए हैं, आज पता है, आज हम सोचते हैं ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। कल मृत्यु हो जाती है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो ये भूल जब हमारे हृदय से हट जाएगी, कहते हैं फिर यहां से फिर कोई यहां की वस्तु नहीं मांगता, जन्म और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक देखिए। पवित्र गीता जी ये देखना, अध्याय नंबर 7 का मंत्र नंबर 29। संस्कृत है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रितः, माम आश्रितः यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्, ब्रह्म तत् इसको तत् ब्रह्म भी कह सकते हैं। वे ते तत् ब्रह्म विदु, जो केवल जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु के मोक्ष के लिए ही जो मेरे इस ज्ञान के ऊपर आश्रित होकर प्रयत्न करते हैं, वो उस परमात्मा को जान चुके हैं। और कृष्णम माने सारे अध्यात्म कर्मम च अखिलम, और सारे अध्यात्म कर्म यानी यहाँ के जो भक्ति ज्ञान को समझ चुके हैं, वो ही जन्म मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जो मेरे माम आश्रित है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इस पर जो आश्रित हो जाते होंगे, हो जाएंगे, वो फिर जन्म जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे साधक तत् ब्रह्म, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, वो तत् ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। वो सारे कर्म को जान चुके हैं जो यहां से जन्म और मृत्यु से ही छूटने की अर्ज प्रार्थना और प्रयत्न करते। अब देखो, वही परमात्मा आप बता रहे हैं, वही वेद हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो तीसरे में क्या लिखा है, अब 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, ये केवल 7वें अध्याय में 30 मंत्र है, उसके बाद 8वां प्रारंभ होता है। इसमें लिखा कि जो अधिभूत अधिदेव सहित तथा अधियद सहित मां मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले जो मुझे ही जानते हैं। कहते हैं एक तो दो बात कही है कि एक तो जो पूर्ण धात्मिक ज्ञान को समझ जाते हैं वो तो यहां से छूटने की प्रयत्न करते हैं, और जो केवल अपने निष्कर्ष से मुझे ही भगवान माने बैठे हैं वो मुझे ही जानते हैं और नहीं जान पाते, वो मेरे जाल में रह जाते हैं। यही गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में पूरी सतीथि बताने के उपरांत कि वो परमात्मा कोई और है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका पालन करता है और वही जो है सर्वशक्तिमान है, वही वास्तव में पुरुषोत्तम है। तो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि मेरे को तो लोकवेद के आधार पर पुरुषोत्तम मानते हैं, क्योंकि मैं 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने प्राणी मेरे अंतर्गत आते हैं मैं उनसे तगड़ा हूं।
इसलिए मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं, पर वास्तव में मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। तो इसका यही अर्थ दिया है कि जो मेरे तक सीमित मानते हैं, मुझे ही समर्थ मानते हैं, वो मेरे तक ही सीमित है, और जो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं वो फिर जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, क्योंकि ये तरतीवाइज ज्ञान है, तरतीवाइज बिल्कुल तरतीवार, ये 30वां अध्याय 7वें अध्याय का 30वां श्लोक समाप्त हो गया कि वो तो केवल मुझे ही जानते हैं, जो केवल मेरे में ही लीन है, मेरे तक ही सीमित हैं, मुझे ही सब अधिदेव अधियज आदि मानते हैं, वो तो मेरे तक ही सीमित हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान फिर कौन है वो, क्या है वो तत्ब्रह्म? किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। किम किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो ब्रह्म तत्व, वो परमात्मा कौन है, और के ये अध्यात्म है, के अधिदेव है, क्या अधिभूत है। इसका तीसरे मंत्र में, तीसरे श्लोक में जवाब दिया है। भगवान ने कहा है कि अक्षरम परम अक्षरम ब्रह्म परमम, ये लिखा है परम अक्षर ब्रह्म है वो, परमम अक्षरम ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तत्ब्रह्म कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब स्पष्ट कर दिया कि गीता बोलने वाले प्रभु से कोई और परमात्मा है जो पूजा के योग्य है, उसका ज्ञान, उसके गुण से परिचित होने के उपरांत प्राणी यहां नहीं रहेगा, वो फिर पार हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा। धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि धर्मदास मैं चारों युगों में आया हूं। तो क्या बताते हैं अब धर्मदास जी परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर की महिमा का एक शब्द सुनाते हैं। तुम कर दो पल में पार हो जा रज़ा तेरी, तुम कर दो पल में पार ओ रज़ा तेरी महाराज हो जा मेरे महाराज, जिस पे रज़ा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा। काल कष्ट से जीव दुखी सुन, मन तुम्हारे त्रस आया कना, तपत सतलोक को छोड़ कर सतगुरु इस काल लोक में आए कि ना। तपत शिला पे जीव जड़े थे, उनको देख दुख पाए कि ना। खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी वा, खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रज़ा तेरी तुम हो जा रज़ा तेरी, हो रज़ा तेरी महाराज हो जा मेर तेरी राज, जिस पे रज़ा तेरी तुम कर दो पल में पार। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कना, विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के में लाया कना, शिव शंकर को शेष बना के। तो भक्तों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के दिव्य वचन और सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सत साहेब।